नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है तो बिहार की राजनीति में महा घमासान मच चुका है। तेजस्वी यादव के करीब 25 एमएलए ने आज भाजपा पार्टी एनडीए को ज्वाइन कर लिया है और नीतीश कुमार के ऑपरेशन और चंगुल के अंदर फंस चुके तेजस्वी यादव का अब बाहर निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि करीब 25 एमएलए वो हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और चुनावी मतगणना को दोबारा से गणना करवाने का आदेश और प्रस्ताव देंगे, लेकिन 25 एमएलए ने एक साथ भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लिए। और कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा ही राजनीतिक सरगर्मियां पर तेज हो चुकी है। कपिल सिब्बल को लेकर बड़ा खुलासा ये हो रहा है और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उनको कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल दिया। एक तरफ माने तो कपिल सिब्बल के साथ बड़ा ही खेल हो गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कल बड़ा बयान दिया था कांग्रेस पार्टी को लेकर कि हाईकमान और अध्यक्ष को लेकर पार्टी इस तय तक पहुंच चुकी है कि अब आने वाले हर एक चुनाव के अंदर पार्टी की हार और सिर्फ हार होगी, जिसके चलते जहां भी गठबंधन था कांग्रेस पार्टी का, उन गठबंधनों के अंदर भी तहलका मच चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भी उलटफेर सामने आ चुका है। कपिल सिब्बल को कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद में अब महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन में भी भूचाल है। तो बिहार के तेजस्वी यादव के 25 एमएलए के भाजपा जाने के बाद में भी अब शिवसेना पार्टी को भी डर लगना शुरू हो चुका है कि कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी भाजपा पार्टी ऑपरेशन लोटस ना चला दे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और संजय राउत ने यह बयान दिया है कि अगर महाराष्ट्र में ऐसी कोई साजिश रची गई ऑपरेशन चलाने की तो उनके लिए सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, लगातार महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन में अब भूचाल मच चुका है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी बड़े घोटाले का आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर, जिसके बाद में करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले का कीर्ति सोमया ने महान्यायवादी को लिखित में अर्जी भी सौंपी है। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे बेनकाब हो गए और आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान करते हुए कहा कि अगले इसी सप्ताह के अंदर अंदर सीबीआई की अगर जांच उद्धव ठाकरे को लेकर खुलासा नहीं करती है तो जांच को अधिकारियों पर भी संदेह होने की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनते ही उन्होंने बड़ा एक्शन ले लिया है तेजस्वी यादव और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि सुशांत को पिछले 3 महीनों का समय हो चुका है लेकिन अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। अर्णब गोस्वामी ने कल के हुए डिबेट के अंदर बड़ा खुलासा किया कि उनको जेल के अंदर रखा गया था, जिसके अंदर करीब 700 से ऊपर उनके साथ में उनके सहयोगी थे, लेकिन जेल के अंदर पहुंचते ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए और ये पूरी तरह से देखने को मिला। अर्णब गोस्वामी ने कहा कि वहां के लोग भी उनके साथ में खड़े थे और उन्हें भी पूरी तरह से इस बात का पता था कि कांग्रेस और महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और इसी वजह से अर्णब के साथ में खेल रचा गया है। वहीं अर्णब को जिस जेल के अंदर और कमरे के अंदर बंद किया गया था उसके अंदर टीवी लगाई गई थी, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार का यह पूरी तरह से षड्यंत्र था कि अर्णब को अगले 2 से 3 महीनों तक अंदर रखा जाएगा। वहीं नवाब मलिक के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी अब एक्शन के अंदर अर्णब गोस्वामी ने कल डिबेट के अंदर बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, उसके अंदर वीडियो के पार्ट हम कुछ लेकर आए हैं, हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अर्णब ने चेतावनी ये भी दी है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ जो भी बयान दिए थे अब उनका समय खत्म हो चुका है, क्योंकि शेर वापस लौटकर आ चुका है और जब शेर वापस लौटकर मैदान के अंदर आता है तो गिद्धों की पूरी तरह से वाट लगा दी जाती है। वही एनडीए की सरकार बनते ही बिहार के अंदर भी बड़ा उलटफेर हो गया और तेजस्वी के करीब 25 एमएलए ने भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और अब राजस्थान के अंदर बारी है। सचिन पायलट की पहले से ही बगावत देखने को मिल चुकी थी। वहीं अब कांग्रेस के अंदर भी कलह अंदरूनी सामने आ चुकी है, क्योंकि उनके नेताओं ने खुद पार्टी का पूरी तरह से पोल खोलकर सामने रख दिए और अब महाराष्ट्र के द्वारा दिए जा रहे बयान उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि शरद पवार भी अब ऐलान कर चुके हैं कि उनके परिवार के लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो भी अब शिवसेना को छोड़ करके
बीजेपी का दामन थामने को तैयार है और उद्धव की वाट लगती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि पूर्व सीएम नारायण राणे ने भी सुशांत को लेकर खुलासे किए थे। तो यहां तक कि दीपिका पादुकोण ने भी सुशांत को लेकर सवाल उठाए थे। दूसरी तरफ एम्स की रिपोर्ट पर और सुशांत की रिपोर्ट पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए, तो संजय राउत ने उनको कड़ा जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं वो बयान पूरी तरह से गलत है और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार बदले की भावना नहीं रखती हुई न्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे और भी कई बड़े नेता आमने सामने हो गए और अब जाकर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि देसाई के करीब 900 करोड़ रुपए और नाइक फैमिली के हुए बीच के अंदर करीब 21 प्लॉटों के सौदे का जब पर्दाफाश हो गया, तो अब तिहाड़ जाने की तैयारी में आ चुकी है और बड़े से बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में राज्यपाल है, क्योंकि महान्यायवादी ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अर्णव के पार्टी द्वारा शिवसेना के द्वारा इतना बड़ा गेम खेला गया है तो उनके साथ बड़ा एक्शन और जांच जोरों शोरों पर शुरू की जाएगी। वहीं सुशांत को लेकर सीबीआई ने यह भी बयान दिया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सीबीआई और नया खुलासा करेगी, क्योंकि उन्हें और नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद में सीबीआई को अभी तक जांच के अंदर देरी हो रही है। हालांकि मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने ये भी आई थी कि सीबीआई अपनी अंतिम जांच तैयार कर चुकी है और बिहार के हाई कोर्ट के अंदर दाखिल करने वाली है, लेकिन वो पूरी तरह से बात खारिज हो गई जब बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया और तेज हो गई और नीतीश कुमार के इस ऑपरेशन के बाद में बौखलाए तेजस्वी और विपक्ष की पार्टियों के अंदर भी हड़कंप मच चुका है कि कहीं अब बीजेपी और सेंधमारी ना लगा दे, जिसके चलते कांग्रेस ने कपिल सिब्बल और कई बड़े 25 और नेताओं को बाहर निकालने का ऑपरेशन तय कर चुकी है, क्योंकि वो सारे के सारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पहले से पत्र लिख चुके थे कि आप इस पद पर योग्य नहीं है, किसी और को कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अभी फटकार लगाई थी और नाराजगी भी जताई थी। लेकिन आज भी इस कपिल सिब्बल के बयान के बाद में कांग्रेस में बड़ा उलटफेर मच चुका है। हर एक सीएम कपिल सिब्बल पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते कपिल को बाहर निकालने का ऐलान हो चुका है पार्टी से और कपिल भी हो सकता है कि वो भी बीजेपी का दामन थाम ले। लेकिन जिस प्रकार बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार ने बड़ा गेम खेला है और तेजस्वी यादव को जो झटका दिया है, उसके बाद में तेजस्वी पूरी तरह से बौखला गए। विपक्ष की पार्टियां इन बातों का दावा कर रही है कि बिहार के अंदर हुई चुनाव के बाद में नीतीश कुमार ने बड़ा गेम खेला है और इसी वजह से नीतीश जीते हैं, क्योंकि जहाँ एक और विपक्ष का महागठबंधन ये दावा कर रहा था कि इस बार नीतीश को करीब 5 से 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन जो जेडीए पार्टी थी वो करीब 68 सीटों पर ही सिमट गई और महागठबंधन में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई। संदेशा ये साफ हो गया और कपिल सिब्बल के सवाल भी उठाने वाजिब माने गए कि कपिल भी बड़े ही राजनीतिक विशेषज्ञ बताए जाते हैं, इसी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है। वहीं अब देखना यह है कि सुशांत से लेकर तेजस्वी को भी बड़ा झटका है और सुशांत को न्याय की पूरी तरह से जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और अगर सीबीआई और मुंबई पुलिस के अंदर कोई मतभेद सामने आता है तो बिहार के नीतीश कुमार बड़ा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब चाहे कुछ भी हो सुशांत को न्याय दिलाना ही होगा, अन्यथा उनकी पार्टी का नाम खत्म होने की कगार पर है। लेकिन पूरी तरह से नीतीश कुमार इस बात का वादा कर चुके पहले से भी सुशांत के परिवार वालों से कि चाहे उनकी पार्टी या जीते या फिर हारे, लेकिन सुशांत को न्याय दिलाकर रहेंगे। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा महाराष्ट्र गठबंधन के अंदर से। फिर से बीजेपी ने अपनी ताल ठोक दी है सरकार बनाने की राज्यपाल के सामने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और ये दावा और बात भी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार वो शरद पवार से करीब मीटिंगें और बैठकें भी ले रही है। लेकिन संजय राउत इस बात को अभी तक पकड़े हुए हैं और कुणाल कामरा के द्वारा दिए गए बयान के बाद में भी संजय राउत अपनी ज़बान पर लगाम नहीं लगा रहे और लगातार वो विवादित बयान भी दे रही है। और कल
बड़ी अपडेट ये भी आई थी कि सुमित ठक्कर को भी जमानत दे दी गई है, जिसके बाद वे सुमित ने बाहर आते ही बड़ा ऐलान कर दिया कि अब वो उद्धव की सरकार को लेकर और बड़े खुलासे भी करेंगे, क्योंकि अर्णव के खिलाफ में जो मुंबई पुलिस के द्वारा रवैया अपनाया गया था वो कतई सही रवैया नहीं था। और अर्णव के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर अर्णव ने भी पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। हालांकि कल मुंबई पुलिस के द्वारा अर्णव गोस्वामी पर बुलाया भी गया था कि आप डिबेट के अंदर और अपने टीवी चैनल पर ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जिसे पूरी तरह से इस बात का किसी को बुरा लगे कि आप उनको गलत जवाब दे रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है और 10 लाख रुपए का बयान देते हुए और जुर्माना भी कहा है कि अगर ऐसे कुछ भी तथ्य सामने आते हैं आपके ऊपर तो आपको जुर्माना भरना होगा। जिसके बाद अर्णव ने बाहर निकलते ही खुली चेतावनी दे दी है सरकार को कि चाहे अब कुछ भी हो जाए लेकिन पोल खोल कर रखेंगे। और कपिल को बाहर फेंक देने के बाद कांग्रेस भी बौखलाई हुई है और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कपिल सिब्बल के इस बयानों पर सवाल उठाए है। जिसके बाद में कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने गहलोत पर भी सवाल उठाने खड़े कर दिए। वहीं गुजरात के हुए चुनाव के अंदर भी 10 एमएलए के भाजपा अंदर जाने की पूरी तैयारी बन चुकी है और अब आ रहे इस बयानों और अपडेटों के अंदर ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।